इसी के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया है और वोट चोर के नारे के साथ बैनर्स के साथ नारेबाजी की गई है। बैनर पर चुनाव आयुक्तों की तस्वीर लगाई गई है। विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरह से विपक्षी पार्टियों ने सीधे सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कल पहले चेतावनी दी थी और कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अब बाकायदा राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां यहां पर बैनर लेकर के और चुनाव आयुक्तों की तस्वीर के साथ वोट चोर लिखा हुआ है। और ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला जब चुनाव आयोग पर इस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हों और इस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया हो। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप अपडेट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। SIR पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? अगर सरकार को देखना ही है तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी 2 अलग चीजें हैं। सरकार शायद नक्षत्र देख करके ही SIR पे बात करेगी। हमें उम्मीद है कि अब कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके पास होंगे, उनसे राय मशवरा लेकर के शायद नक्षत्रों को देख करके जल्दी बहस शुरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बिगड़ा हुआ केस, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त। वो जब मुसीबत में फंसता है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, उन्हीं पे आरोप लगा देता है। देख लीजिए अगल बगल पाकिस्तान, बांग्लादेश की हालत क्या है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचवर्षीय योजनाओं, दूरदृष्टि और आर्थिक नीतियों के कारण है। उन जो अपने पूर्वजों को गाली देता है ना आसमान की तरफ देख के, वो थूक उसी के ऊपर आता है। नेहरू से मुकाबला नहीं कर सकते मोदी जी। अपने अंदर की जो हताशा है वो मत निकालें। के प्रत्याशी आदरणीय CP राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। NDA पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, NDA के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय CP राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने NDA संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का Z News।